हेलो एवरीवन। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का उस पार्ट को कवर करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। आप मत करना क्योंकि आप इस पार्ट से जुड़े हुए हो। सो देखें, हम लोग इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। मीन्स सेंटेंस हमारा नेगेटिव के लिए कैसा होगा। तो ये देखें, इसका स्ट्रक्चर में क्या है। हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस के लिए होगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। मैं उससे कल नहीं मिला। ये देखिए डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि डिड नॉट विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली। मतलब वह नियमित रूप से अपने दादा दादी से मिलने नहीं जाता था। ये देखें डिड नॉट विजिट का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे भी। और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल आई डिड नॉट लिव इन दिल्ली फॉर लॉन्ग। मतलब क्या है, मैं लंबे समय तक दिल्ली में नहीं रहा। मतलब यहाँ भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है। और लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। उसने ग्लास नहीं तोड़ा। ये देखें डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस हमें ये माइंड में रखना है कि जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के लिए होगा तो डिड नॉट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आपको भी एक एग्जाम्पल कमेंट में रखना चाहिए सो मुझे भी पता चल पाए कि मैं आपको कितना अच्छी तरीके से बता पाया हूँ। वहीं अब हम इसका देखेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है इंटेरोगेटिव, ये देखें। इसमें बहुत आसान है। सब्जेक्ट के ठीक पहले डिड का यूज करना है। मींस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग हो गया है, आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, दैट इज ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे देखें क्या है, इसमें भी वही बातें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। डिड शी सबमिट द फॉर्म लास्ट वीक। क्या है, डिड शी सबमिट द फॉर्म लास्ट वीक। क्या उसने पिछले सप्ताह फॉर्म जमा किया। सेंटेंस की शुरुआत डिड से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड की तुरंत बाद सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी। ये देखें, क्या उसने पिछले सप्ताह फॉर्म जमा किया। ये देखें क्या से शुरू हो रहा है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल, डिड यू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। क्या तुम हर रविवार क्रिकेट खेलते थे। ये देखें डिड यू व्हाट, डिड एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और आपको पता होगा ये हमारा रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट का पार्ट है। कैसे है वो आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, डिड ही कॉल यू लास्ट नाइट। डिड ही, डिड की जस्ट बाद ही मींस सब्जेक्ट, कॉल यू दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, लास्ट नाइट। क्या उसने तुम्हें कल रात फोन किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारा हिंदी सेंस क्या से शुरू हो रहा है। और इंग्लिश में भी हम लोग समझ सकते हैं कि इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश का वर्डिंग है वो डिड से हो रहा है, सब्जेक्ट उसके बाद है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड द ट्रेन अराइव ऑन टाइम। क्या ट्रेन समय पर पहुंची। क्या ट्रेन समय पर पहुंची। पॉइंट इज दैट कि हमारा डिड और वर्ब की फॉर्म, इसको माइंड में रखेंगे तो हमारा निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अच्छी तरीके से मीन्स अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो इंग्लिश होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। बस बातें दो ही माइंड में रखनी है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, एंड इन नेगेटिव डिड नॉट और इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट रख सकते हैं। So thanks for watching this. I will meet you in the next video. Till then you have to practice as much as you can so that you can improve your English. And